राजयज्ञ में उशस्ती और ऋतुजों का संवाद। वहां जाकर उशस्ती आस्था अर्थात स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोता से कहा। और वहां जाकर वह उद्गाता लोगों के पास आस्थान में जिस स्थान में प्रस्तोता गण स्तुति करते हैं उसे आस्ताव कहते हैं, उसने स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया तथा वहां बैठकर उसने प्रस्तोता से कहा, हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है, यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। हे प्रस्तोता, इस प्रकार अपनी ओर लक्ष्य कराने के लिए संबोधन करते हुए वह बोला, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अन्वयत यानी अनुगत है, यदि उस प्रस्ताव भक्ति के देवता को बिना जाने ही तो उसे जानने वाले मेरे समीप प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। यदि ये माना जाए कि देवता ज्ञानियों के परोक्ष में भी मस्तक गिर जाएगा तो केवल कर्म का ही ज्ञान रखने वालों का कर्म में अनधिकारी ही सिद्ध होगा। और ये बात माननी नहीं है, क्योंकि कर्म तो अविद्वानों को भी करते देखा जाता है और दक्षिण मार्ग का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। और यदि उनका अधिकार ना होता तो श्रुति में एकमात्र उत्तर मार्ग का ही प्रतिपादन किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग केवल स्मार्त कर्म के ही कारण प्राप्त होने वाला नहीं है, जैसा कि यज्ञ में दान से इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है। तथा मेरे द्वारा इस प्रकार कहे हुए इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण भी विद्वान के सामने ही उसे कर्म का अधिकार नहीं है। अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म और अध्ययन आदि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जहां तहां अविद्वान के लिए भी कर्मानुष्ठान की आज्ञा देखी जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि केवल कर्म मात्र का ज्ञान रखने वालों का भी कर्म में अधिकार है। इसी प्रकार उशस्ती ने उद्गाता से भी कहा, हे उद्गाता, जो देवता उद्गीत में अनुगत है, यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार प्रतिहर्ता से भी कहा, हे प्रतिहर्ता, जो देवता प्रतिहार में अनुगत है, यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। तब फिर प्रस्तोता आदि अपने अपने कर्मों से उपरत हो मौन होकर बैठ गए।